हेलो दोस्तों, मैं अर्पण दास और आप लोग देख रहे हैं अर्पण दास रेनेटास यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक शानदार टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं। बहुत लोगों ने हमको कमेंट में भी किया था कि रेनेटास वेलनेस में क्रेडिट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वॉलेट में पैसा कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं एनी प्रोडक्ट को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जाके आप पैसे को कैसे रेनेटास वेलनेस के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं या क्रेडिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरा प्रोसेस को सीखने के लिए और जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर आप देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हुए हैं तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार और सीखने वाला वीडियो आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का इस वीडियो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जानना है कि रेनेटास वेलनेस का बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको जानना है, जहां पे आप अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है रेनेटास वेलनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको लगेगा, जिसके माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद आप कंपनी का बैंक डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम क्रेडिट रिक्वेस्ट और वॉलेट करते हैं। और ये बैंक डिटेल्स आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है रेनेटास वेलनेस के ऑफिशियल वेबसाइट या रेनेटास वेलनेस के जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले चले जाता हूँ रेनेटास वेलनेस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर। तो मैंने इसका जो गूगल में जाके रेनेटास वेलनेस बोल के सर्च करने के बाद लॉगिन पेज पे हम आ गए हैं। और इसको आने के बाद आपको यहाँ पे जो यूजर नेम दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। इसको लगने के बाद आपको लॉगिन कर लिया हूँ। और इसको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है, जो 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है मेन लिंक के एकदम सामने। तो इसको आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल्स एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आपको कंपनी बैंक डिटेल्स 3 नंबर पे जो है इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी का बैंक नेम, ब्रांच नेम और उसके साथ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्टेट, सिटी सब दिख रहा है। इसके बाद इसको अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो भी एक ऑप्शन है, जो भी कंपनी का जितना सारा बैंक डिटेल्स है यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। इसको अगर आप पूरा देखना चाहते हैं फुल पेज पे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करके डेस्कटॉप साइट आपको कर लेना है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करने के बाद आप देख सकते हैं एकदम नीचे में 7 नंबर पे कंपनी का एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। इस पे एक ब्लू लिंक पे आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं कंपनी का जो क्यूआर कोड है, और इसको प्रेस करके आप डाउनलोड इमेज करके इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप नीचे 8 नंबर पे एचडीएफसी का एक क्यूआर कोड है, इसको भी प्रेस करके आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करके आप गूगल पे या गैलरी पे आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको फिर से मोबाइल साइट पे आप लेके चले आ सकते हैं। फिर हमको जो कंपनी का बैंक डिटेल्स मिलने के बाद हमको करना है, इस अकाउंट पे आपको पेमेंट करना है। और इस पेमेंट करने के लिए जो आपको करना जरूरी है वो है किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको चले जाना है। जैसे कि मैंने गूगल पे चूज किया हूँ। इस गूगल पे में आपको लॉगिन करने के बाद जो काम आपको अभी करना है वो क्या है कि आपको सबसे पहले जाके बैंक ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स आपको फिलअप करके आप पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के कंपनी के उस अकाउंट को सेव करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड में जाके आप अपलोड फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो सेव किया है आप गैलरी में उसको सिलेक्ट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट यहाँ पे कर चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे रेनेटास का जो अकाउंट है हम सेव कर लिया है और इसको पहले हम बहुत ही टाइम में पेमेंट किया हूँ। तो देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसका स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट रिसीप्ट का आपको लेके रखना पड़ेगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले चुका है, और अगर आप गूगल पे या फोन पे किसी भी ऐप से पेमेंट करी है तो आप
उस ऐप से पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना है, क्योंकि ये क्वेरी रिक्वेस्ट करने के समय में ये काम में आएगा। तो उसके बाद आपको सबसे पहले फिर से चले आना है रेनेटास वेलनेस के ऑफिशियल वेब पेज या एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आ गया हूँ रेनेटास वेलनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, और इस ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको ऊपर में राइट साइड में 3 लाइन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 नंबर पे आपको प्रोफाइल ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शन पासवर्ड बोल के एक ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पे आने के बाद एग्जिस्टिंग पासवर्ड, ये आप अगर नया है, पहली बार आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लिखा रहेगा। लॉगिन पासवर्ड मतलब जिसके माध्यम से आप लॉगिन किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप जो न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कॉन्फर्म न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड बोल के जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दोबारा उसको डालना है जो कॉन्फर्म पासवर्ड आपने दिया है। और अगर आप इस ऑप्शन में आप दोबारा पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड को, तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड डाल के आप न्यू पासवर्ड कॉन्फर्म करके भी आप इस यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में से आप 2 काम टोटल कर सकते हैं। इसके बाद आपको चले जाना है 3 लाइन पे, और यहाँ पे माई शॉपिंग ई-वॉलेट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। और इसको क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर जो ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट रिक्वेस्ट, इस क्रेडिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। इसको यहाँ पे आपको जो बनाया है यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे टाइप करके लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पहले आपको दिखा देगा कि बैलेंस में आपका वॉलेट में क्या है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट, यानी कि आप कितना अमाउंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कितना अमाउंट आपने कंपनी को भेजे वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको दिखेगा मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आप कैसे पेमेंट किया है, यूपीआई से, चेक से या आईएमपीएस से या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट किया है, वो आपको डाल देना है। मैं यहाँ से यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट बैंक, यानी कि कंपनी के किस बैंक अकाउंट में आप पेमेंट किए, आपका नहीं, कंपनी का किस बैंक अकाउंट, तो स्टेट बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ये आपको डाल देना। मैं एचडीएफसी बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक में पेमेंट किया हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको डिपॉजिट डेट जो ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आप किस डेट में कंपनी के अकाउंट में पेमेंट किए हैं, तो उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं आज का डेट मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी या यूपीआई या यूटीआर, मतलब क्या है, जैसे कि हम जो ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कि गूगल पे में एक ऑप्शन दिखाता है जो ट्रांजैक्शन आईडी, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी बोल के लिखा रहता है, उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा इस ऑप्शन के अंदर। और अगर आप फोन पे से आप पेमेंट किए हैं तो फोन पे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में यूटीआर नंबर, यूटीआर के बाद जो सिर्फ नंबर रहेगा उस नंबर को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वैसे ही। और अगर आप कंपनी के किसी भी अकाउंट में आप बैंक में जाके आप पैसा डिपॉजिट किए हैं मैनुअली, तो उसमें उस बैंक रिसीट में आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर आपको बैंक देता है, उस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है सिटी, आपका सिटी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका स्टेट, आप स्टेट आपका जो भी है आप यहाँ से क्लिक करके आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए अपलोड डिपॉजिट स्लिप, मतलब आप जो स्क्रीनशॉट देके रखा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करके यहाँ से आप गैलरी से जो स्क्रीनशॉट लेके रखा है उसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद रिमार्क्स में जो आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट। पेमेंट जैसे ही कुछ आप भी लिख सकते हैं, आपके मर्जी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपको काम करना है, ऊपर में जो मैंने ट्रांजैक्शन आईडी या जो कुछ भी यूटीआर नंबर जो कुछ भी हमने लिखा है उसको मेंशन करना है हमको रिमार्क्स में जाके। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यूटीआर नंबर या यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे
हाइफन देने के बाद ऊपर में जो नंबर लिखा हूं उसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे में आके रिमार्क्स में मैं पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद हमको यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन में जाके मैं चेक करके उसको सबमिट कर दूंगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो क्वेरी रिक्वेस्ट है ये कंपनी के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो ये क्वेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है ये हम कैसे चेक करेंगे, इसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हमको फिर से इसके ऊपर में 3 लाइन पे चले जाना है और इस 3 लाइन पे चले जाने के बाद हमको जो ऑप्शन दिखेगा माई शॉपिंग वॉलेट, उसके अंदर क्वेरी रिक्वेस्ट रिपोर्ट जो ऑप्शन दिखेगा उसके अंदर चले जाना है और फिर से हमको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो दिखा रहा है यहाँ पे हमको डाल देना है हमारा जो पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं जो भी आप क्वेरी रिक्वेस्ट किए हैं उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है और रिक्वेस्ट स्टेटस पे आप दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। और अभी आप अगर क्वेरी रिक्वेस्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखाएगा और यहाँ पे जो पेंडिंग दिखाएगा इसको कुछ समय लगने के बाद कंपनी आपको अप्रूव कर देगा और उसके बाद यहाँ पे अप्रूव लिखाएगा। इसके बाद आप 3 लाइन पे क्लिक करके होम पे चले आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे माई वॉलेट बैलेंस पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका वॉलेट में पैसा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा ऑलरेडी बिल मैं कर चुका हूँ, इनवॉइस में कर चुका हूँ, इसके लिए यहाँ पे वॉलेट हम शो नहीं हो रहा है हमारा जो बैलेंस है। तो ऐसे करके आप आपका क्वेरी रिक्वेस्ट और वॉलेट में पैसा आप एडिशन कर सकते हैं रेनेटास वेलनेस के वेबसाइट या ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर। दोनों का प्रोसेस ही सेम ही है, आप किसी भी जगह से इसका प्रोसेस कर सकते हैं, या रेनेटास वेलनेस के एप्लीकेशन या रेनेटास वेलनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर से, राइट। और एक चीज जो मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये भी है, बहुत लोगों ने गलत टाइम पे क्वेरी रिक्वेस्ट अप्रूव करके वो बैठे रहते हैं कि हमारा क्वेरी रिक्वेस्ट अप्रूव क्यों नहीं हुआ है। देखिए कंपनी का जो ओपनिंग टाइम है हर दिन 10:30 बजे से जो हमारा शाम का टाइम है 6 से 6:30 बजे तक, और इस टाइम के अंदर अगर कंपनी ओपन होता है और हमारा क्वेरी रिक्वेस्ट हमसे जाता है कंपनी के पास तो कंपनी ये प्रोसेसिंग कर पाता है। लेकिन 6 बजे के बाद कंपनी बंद हो जाता है और सुबह 10 बजे के आगे कभी भी क्वेरी रिक्वेस्ट एक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए आप कोशिश रखिएगा कि 10 बजे से लेकर के 10 से 10:30 बजे से लेकर के आप शाम के 6 बजे के अंदर आप क्वेरी रिक्वेस्ट डालने का, तो ही ये अप्रूव होगा, नहीं तो ये नेक्स्ट दिन जाके अप्रूव होता है। और हमारा जो क्लोजिंग डेट होता है हर थर्सडे को जाके आप देख सकते हैं कि 10:30 बजे से लेकर के आप रात के 12 बजे तक कंपनी का जो क्वेरी रिक्वेस्ट का पोर्टल ये खुला रहता है और आप कभी भी टाइम पे ये क्वेरी रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकते हैं कंपनी के माध्यम से। तो ये हमारा आज का वीडियो का जानकारी था। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेरी रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वॉलेट में कैसे पैसा ऐड करते हैं, ये आप सीख सके होंगे। तो अगर आपको किसी जगह पर कोई क्वेश्चन मार्क हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियो हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वॉलेट में पैसे ऐड होने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं बाय कुरियर और बाय हैंड। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा और ऐसे ही ऑर्डर कैसे करना है ये भी आप देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज का इस वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बहुत ही जल्दी हम लौटेंगे नए वीडियो को लेकर। सो थैंक यू सो मच।